जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज 7 जुलाई है और आज मार्केट में किस प्रकार की मूवमेंट हुई थी, इसके पहले लॉजिक के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मंडे को यानी कि 11 जुलाई को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट होगा, हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। निफ्टी की पहले हम स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से जस्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पॉजिटिव में इसकी ओपनिंग हुई थी। हम अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि मार्केट एक नेगेटिव पॉइंट में यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। फिर इसका रिस्पेक्ट इसका सपोर्ट का एक रिस्पेक्ट करते हुए जहाँ पे कल मार्केट ने सपोर्ट लिया था बार बार, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी है। इसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया और एक अपसाइड मूवमेंट दिया, है ना। अपसाइड मूवमेंट जाने के बाद 19,516 से इसने क्या किया था, एक डाउन ट्रेंड पे आएगा। और हमने एक कॉल भी दिया था, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। हमने एक कॉल दिया था, यहीं पे जस्ट दिया था और इसके ऊपर का हमने एक स्टॉप लॉस लगाया था। ये स्टॉप लॉस था हमारा यहीं पे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस को हिट करने वाला था बट हिट नहीं किया। ठीक है, हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर इसको हम बड़ा कर दें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आप देख पाएंगे कि जो सॉरी स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस था इसका। ठीक है, इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया बट उसकी यहाँ से ही इसने डाउन ट्रेंड दिया। और हमने कॉल दिया था यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने एक जस्ट कॉल दिया था इसके अंदर। 19,500 पीई को हमने बाय करने को दिया था एक 110 में। और ये लास्ट में जाके निफ्टी जो थी 140 में, मतलब 140 गई थी। ज़्यादा टारगेट दिया होगा वैसे तो इसने। ठीक है, ये 190 तक गई लास्ट में, यानी कि 200 तक गई थी। ठीक है, बट हमने जो हमारे जो क्लाइंट्स थे इसके अंदर, हमने उनको, जो हमें फॉलो करते हैं उनको 140 में हमने सेफ्टली यहाँ से एग्जिट करवा दिया था बाय प्रॉफिट। ठीक है ना। क्योंकि हमारा ऐसा ही होता है, हमारा जो टारगेट होता है हम एग्जिट करते हैं, बाद में मार्केट कहीं पे भी जाए हमें उससे कुछ मतलब इतना नहीं होता है। और बैंक निफ्टी में हमने 40,500 214 में दिया था। और ये फिलहाल बैंक निफ्टी गई थी 360, है ना। 360 एकदम हाई पे गई थी। हमारा टारगेट डन हुआ था और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 330 तक यहाँ पे गई थी। ठीक है ना। यहाँ इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया। अगर कोई भी आज एक भी लोट लिया होता तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होता, मीन्स कि एकदम पैसा वसूल हो गया होता इसका। ठीक है, और हमने एन टाइम पे ही हमने यहाँ पे कॉलिंग का दिया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी हमने यहीं पे दिया था। ठीक है, सॉरी, एक यहाँ पर हमने दिया था। ठीक है, एक कॉल यहाँ पे दिया था और सेकंड हमने यहाँ पे दिया था, है ना। यहाँ पे मार्केट ओपन ओपन हुई थी, ओपन एक इसने नेगेटिव दिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए, ठीक है, सपोर्ट लेते हुए अप साइड गई और यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, बराबर, और ये डाउन की तरफ आई, है ना। तो यहाँ से हमने बाय करने को दिया था। ठीक है, और हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, यहीं तक का था। ठीक है, बट मार्केट यहाँ तक की थी, मीन्स कि हमारा जो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, एग्जिट हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए लॉजिक के बारे में जान लेते हैं। लॉजिक में अगर आप ओआई डेटा में आएंगे तो ओआई डेटा में आप देखेंगे कि 45,000 पर यहाँ पे जो पुट कॉल साइड है सेलर ज़्यादा थे, जबकि पुट साइड में बहुत ही कम सेलर आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। जिसकी वजह से मार्केट क्या हुई थी, अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ऐसा हुआ था। ठीक है, अब मंडे को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट आएगा, चलिए अभी हम आपको है कि अंशिक कैंडल के द्वारा भी दिखा देते हैं कि अपने इसमें कैसे हम अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं, मतलब अपना टारगेट कैसा रख सकते हैं। ठीक है, तो हैकिन अंशी में आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई उतना कुछ मोमेंट इसमें नहीं था। ठीक है, बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक कैंडल नजर आई होगी। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैकिन अंशी में आपको एक कैंडल नजर आई थी यहाँ पर। ठीक है, और हमने एक और छोटा सा
इसका यहाँ से टारगेट दिया था इसका, ठीक है। जो इस ये जो टारगेट थी, टारगेट यहाँ पर थी, यहाँ तक टारगेट था, ठीक है। हमारा जो हमारा टारगेट था यहाँ तक का था, और आप देखे होंगे कि यहाँ तक मार्केट इसमें भी एच हुई थी। निफ्टी में बात कर ले, निफ्टी में 15 मिनट में हैकिन अंशी कैंडल के द्वारा आ जाते हैं, और यहाँ पे आप पिन बार एक दिखे होंगे, यहाँ पे आपको पिन बार नजर आई हुई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी हमने अपना टारगेट एक दिया था, ठीक है ना। जस्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट था यहाँ पे अचीव हुआ था, ठीक है। यहाँ तक हमको मिला था 19,387, ठीक है। तो हैकिन के दौरान भी हम अपना टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू नहीं हो रहा तो प्रीवियस डे का भी अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे में जैसे कि ये सिंबल जब आ जाते हैं पिन बार, अगर पिन बार आप यूज करके ट्रेड लेते हैं इसमें, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलता ही है, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो एक आपको पिन बार नजर आएगी, यहाँ पर एक पिन बार नजर आएगी। इस पिन बार से अगर हम अपना टारगेट को रखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको टारगेट यहाँ तक आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब प्राइस एक्शन के द्वारा देखते हैं कि मंडे को हमारा किस प्रकार का मूवमेंट होगा, और मंडे को हम किस साइड अपना टारगेट रख सकते हैं, है ना। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, ये भी सब वीडियो में बताया जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। FIDI डेटा की एनालिसिस कर ले तो आप देखेंगे कि 32,491 यहाँ पे करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है, और इंडेक्स ऑप्शन में। जबकि यहाँ पर FII के द्वारा यहाँ पे 790 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। और इंडियन विक्स की बात करें तो 11.53 है, और निफ्टी ने 165 पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट दिया था, जबकि सेंसेक्स ने 500 का मूवमेंट दिया था, ठीक है। अब कल मार्केट में मंडे को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट होगा, हम देख उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आ जाते यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम बार पे एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे पिन बार नजर आई होगी, जो एक बुलिस पुलिस को आइडेंटिफाई करती है यहाँ पर, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे हम अगर ऑप्शन चेन में आ जाते हैं, तो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन चेन में यहाँ पर फिलहाल 19,300 पे ही यहाँ पे फिलहाल को यहाँ पे सेलर नजर आ रहे हैं। देन कि 19,400 मीन्स कि 19,400 पे फिलहाल अप साइड की बात करूँ तो 19,400 पे मीन्स कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेलर अपना ऑलरेडी एक सेलर अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि 19,400 के अप मार्केट तो नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो मंडे को हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी भी क्या करे, 50 पॉइंट के आसपास एक नेगेटिव मूवमेंट दे, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेगी, एक नेगेटिव मूवमेंट देगी, बट मंडे को मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर एक इसका सपोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अप साइड जाए। अप साइड यहाँ पर 19,375 को रिस्पेक्ट करते हुए, यहाँ पर एक रेसिस्टेंट का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट डाउन तरफ आएगी, ठीक है, आ सकती है डाउन तरफ। तो अगर डाउन तरफ इसको भी ब्रेकआउट कर, यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल नजर आती है ना, और कोई भी आपको यहाँ पर बुलिश नजर आती है, हो सकता है कि यहाँ तक भी जाए, है ना। बट आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक 19,375 तक यहाँ पे मूवमेंट करेगी, ठीक है। और मूवमेंट करने की यहाँ पे मूवमेंट कर यहाँ तक आएगी ओपनिंग में, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट डाउन की तरफ आती है। अगर आपको 5 मिनट में या 15 मिनट की कैंडल में कोई भी बुलिश कैंडल नजर आती है, तो आप पुट का पोजीशन बना सकते हो, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 19,305 का हो जाएगा। दैट्स क्लियर। फिर अगर इसको भी ब्रेकआउट होती है यहाँ पर, है ना, अगर आप यहाँ पे भी ब्रेकआउट होती है, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा 19,241 का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गैप अप आपको नजर आएगी, ठीक है। प्रीवियस में आपको यहाँ पे जुलाई में, जो 1 जुलाई में या 30 यहाँ पे जून 1 जुलाई या जून में, आप 30 जून को आप बोल सकते हो, यहाँ पे आपको एक गैप अप नजर आया होगा। इस गैप अप को यहाँ पर क्लियर इसको फिल कर सकती है, ठीक है। मीन्स कि 19,200 तक जाने का यहाँ पर चांस फिलहाल
हमें नजर आ रहा है ना। बट 19,300 पर यहाँ पर सेलर अपना एक 19,300 एक क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे 19,300 पे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेलर क्या करेंगे, अपना पोजीशन बनाएंगे। अगर सेलर यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं, है ना, अगर इसको ब्रेकआउट होता है तो हम इसकी तरफ आएंगे। बट अभी फिलहाल क्या नज़र आ रहा है, नज़र हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट क्या करेगी, इसका एक सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करके मार्केट अप साइड जाएगी, देन इसको डाउन की तरफ आएगी। और यहाँ पे शेयर अगर अपना पोजीशन चेंज करेंगे तो इसका ब्रेकआउट होगा और हम पुट साइड का पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। और 19,400 के अप साइड जाना तो मुश्किल लग रहा है मुझे। बट मंडे है, 2 दिन में मार्केट सेलर कोई भी अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो मार्केट बंद है, मंडे को कुछ भी हो सकता है, हमें 15-20 मिनट का वेट करना चाहिए, ठीक है, चेंजिंग ओवाई डेटा आने का, ठीक है। अगर 14,400 को मीन्स कि इसको अगर ब्रेकआउट कर देती है यहाँ पर, यहाँ इसको 14,400 को यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो हम क्या करेंगे, एक पुट का सॉरी कॉल का पोजीशन हम ले सकते हैं, है ना। इसको अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इसका, तो हम क्या करेंगे, कॉल का पोजीशन लेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम एक हमारा जो पोजीशन होगा, यानी कि टारगेट हमारा जो होगा, हम अपना टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, या फिर इसको भी रख सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट होती है तो हम अप साइड जाएंगे, अगर इसका ब्रेकआउट होती है तो हम इसके ऊपर जाएंगे। बट आप यहाँ पर मार्केट कुछ देर के लिए हो सकता है कि कंसोलिडेट रहे, एक ही जोन में मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट के इसके ब्रेकआउट करने का और इसके अंदर ना पड़ने का, इसकी उसको ब्रेकआउट करने का, ठीक है। पुट साइड कैसे मूवमेंट होगा, कॉल साइड कैसे मूवमेंट होगा, मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल पीसीआर की बात करें तो पीसीआर आप देख पाएंगे 0.68 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, है ना। और निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर 0.68 है। मार्केट यहाँ पे बेरिश नजर आ रही है ना। तो आई थिंक मार्केट डाउन साइड जाना चाहिए, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम एक बार हैकिन एनसी कैंडल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हैकिन एनसी कैंडल को 30 मिनट में और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम पर 30 मिनट के टाइम मिनट पे अभी हम देखें, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखे होंगे, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ओके। बराबर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको पिन बार नजर आएगी, ठीक है ना। पिन बार आपको नजर आएगी, और इसका जो हम टारगेट अगर रखते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मीन्स ये हमारा स्टॉप लॉस, समझ लीजिए हमारा स्टॉप लॉस है, सॉरी, है ना। और हमारा जो टारगेट था, टारगेट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक किया है, इसको थोड़ा अप लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, हमें डायरेक्टली यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा होगा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था, हमें इजिली यहाँ पे मूवमेंट नजर आ गई थी। बैंक निफ्टी की बात कर ले, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है कि नंसी की हम देख ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलहाल बैंक निफ्टी में तो ऐसा कोई पिन बार बनते हुए नजर नहीं आ रही है हमें, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, ताकि इजीली हमें नजर आए, ठीक है ना, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल हैकी नांसी में कुछ उतना कुछ पिन बार नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है ना। यहाँ पे अप साइड था, उतना कुछ मतलब नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है। बट एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे आपको नजर आया होगा, ठीक है। हैकी नंसी के द्वारा यहाँ पर कोई भी पोजीशन फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है, बट यहाँ पे एक पिन बार सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पिन बार बना हुआ है, यहाँ पर एक पिन बार यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। और पिन बार कब बना है, एक हाई हाई पे जाने के बाद, डाउन की तरफ आने के बाद यहाँ पे पिन बार बना है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन मोमेंट जाए, तो डाउन कितना जा सकती है 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे,
तो फिलहाल हमें जो बैंक निफ्टी नज़र आ रही है, बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट डाउन साइड जाने का हमें मूवमेंट लग रहा है यहाँ पे, मूवमेंट लग रहा है यहाँ पे 44,353 का लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पर क्या करेगी, एक रेसिस्टेंस का काम करेगी, यहाँ से मार्केट अपर साइड जा सकती है। तो देखिए ये वन डे का फिलहाल, मैं आपको बता रहा हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, तो इसको जाने में हो सकता है एक हफ्ते भी लगे। बट आई थिंक मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। हम एक सिंबल करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि प्रीवियस डे के हमें वीडियो में देखें तो हमें ये नज़र आए। येलो कलर आई थिंक नहीं, बेस्ट नहीं रहेगा। अ, इस कलर से सिंबल हम दे देते हैं, मरून कलर से। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट क्या कर सकती है, मुझे लग रहा है कि जा सकती है बैंक निफ्टी। चलिए निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आता है कि नहीं। और वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंट आपको नज़र आएगी। ठीक है, कि एक बड़ा सा पिन बार आपको नज़र आएगा फिलहाल तो इसमें, है ना। ठीक है, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हैकिनन से। ओके, और यहाँ पे आपको पिन बार नजर आएगा, एक अच्छा खासा बड़ा सा पिन बार आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इजीली हम पेपर अच्छी तरीके से देख सकें, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको पिन बार नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पिन बार में आप देख सकते हो, देखिए हैकी एनसी के द्वारा क्या है, बहुत ही बेनिफिट्स कैंडल होती है। इसके द्वारा आप इजीली अपने टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हो कि हाँ हमारा टारगेट क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए काफ़ी दिनों से यहाँ से देखिए आप, इसमें आपको नज़र आई होगी, काफ़ी दिनों से जो निफ्टी थी अप साइड जा रही थी, है ना, अप साइड जा रही थी। यहाँ से अगर काफ़ी दिनों से क्या 27 जुलाई से आपको एक बुलिश कैंडल नज़र आया होगा। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से अप साइड जा ही रही थी, है ना। बट यहाँ पे क्या है, एक पिन बार आपको नज़र आ रही है। ठीक है, पिन बार नज़र आ रही होगी। ठीक है, पिन बार, चलिए मैं आपको जस्ट एक प्रीवियस डे से एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है फिलहाल। ठीक है, कोई हमें फिलहाल यहाँ पे एक पिन बार कोई कैंडल नज़र नहीं आ रही है। इसकी बात करें तो फिलहाल यहाँ पे यहाँ पे भी बनाया था। ठीक है, मीन्स कि मार्केट को यहाँ पे आने का चांस मिला था 18,468 पर। ठीक है, बट सेलर ने अपना पोजीशन बनाया होगा तो इसकी वजह से चेंज हो गया होगा। मीन्स कि इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि मीन्स कि यहाँ पर इसने जो सिंबल दिया था 18,464 का दिया था। ठीक है ना। बट यहाँ पर नहीं आया इसने। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे कोई एक बुलिश यहाँ पे कैंडल नजर आ रही है, ये अप साइड। ठीक है, चलिए फिलहाल तो यहाँ पे कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। इसका हम निफ्टी की हम देख लेते हैं। तो निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी में डाउन साइड का जो चांस है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है एक तो फिलहाल। ठीक है, निफ्टी में कि मीन्स कि निफ्टी यहाँ तक 19,000 तक का चांस है कि जा सकता है, मतलब आ सकता है डाउन की तरफ। और इसकी अपसाइड की बात कर ले, तो अपसाइड की बात करें तो अपसाइड पे तो फिलहाल अपसाइड में हमें यहाँ तक जा सकता है फिलहाल, और 19,856 तक जा सकता है। बट ये वन डे के टाइम फ्रेम पे है, तो वन डे, टू डे, थ्री डे, एक वीक, 2 वीक्स लग सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए ये तो हमने जस्ट एनालिसिस के लिए हमने जस्ट बताया था कि कैसे हम इसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, फिलहाल तो ये बहुत ही बड़ा बन चुका है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो आप देख लिए होंगे। ठीक है, अब निफ्टी में क्या हो सकता है, फिलहाल हम आ जाते हैं नॉर्मल कैंडल पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा बन गया है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे छोटा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, अब कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है देखिए, फिलहाल आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और हम प्रीवियस डे में चलते हैं, प्रीवियस डे में इसी जो मूवमेंट में आपको
फिलहाल तो कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंशियल एरिया है, फिलहाल यहाँ पे रेसिस्टेंशियल एरिया आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है ना, एक रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है और यहाँ पे क्या करेगा, इसका एक रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट की तरह, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम किया था, पहले वर्क किया था, बट अब क्या करेगा, सपोर्ट की तरह करेगा। मीन्स कि जो बैंक निफ्टी है एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक मोमेंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, यहाँ तक तो आएगा, बट इसका क्या करेगा, एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। वाई डेटा में अगर हम देख लें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो वाई में भी साफ साफ आपको वाई डेटा में भी नजर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। ठीक है, वाई डेटा में अगर आप पुट साइड देखेंगे, तो पुट साइड यहाँ पे फिलहाल ये रहा 69,000, जो आपको 44,700 पे नजर आएंगे। 44,700 पे मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 44 को भी क्रॉस करके 44 को क्रॉस करेगी, और सॉरी 44,900 को क्रॉस करके 44,800 तक, 800 तक जाएगी फिलहाल तो। ठीक है, मीन्स कि 800 तक, मीन्स कि इसको इसको या फिर थोड़ा सा डाउन की तरफ हम आए, तो यहाँ तक एक मोमेंट दे सकती है। 44,800, 830 के आसपास का मूवमेंट देगी, मीन्स कि थोड़ा सा डाउन की तरफ आएगी, और यहाँ पर या यहाँ पे भी आ सकती है ना, डाउन पे आएगी, और इसको एक सपोर्ट की लेते हुए, सपोर्ट की लेते हुए अप साइड जाएगी, है ना, और अप साइड के बाद यहाँ पर इसका एक रेसिस्टेंस की तरफ रिस्पेक्ट करेगी, और फिर डाउन की तरफ आएगी। ऐसा बैंक निफ्टी में हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट डायरेक्टली ओपनिंग नेगेटिव में होती है, ठीक है, अगर यहाँ से आपको एक बुलिश कैंडल नजर आती है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का आराम से हो सकता है 44,892 का। अगर इसको ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद 44,975 का आप रख सकते हो। अगर इसको भी ब्रेकआउट होता है, तो 45,000 तक का आप नेक्स्ट टारगेट रख सकते हो। अगर इसको भी ब्रेकआउट मिलता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 45,000 का होगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको मोमेंट नजर आ गई, यहाँ पे पुलिस का हमने बता दिया कि यहाँ पे किस प्रकार का मोमेंट मिलेगा। अगर सपोज इसको भी ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे मार्केट ने मोमेंट दिया है। ठीक है, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है, तो इसका भी ब्रेकआउट होने के बाद अप साइड जाएगा, तो यहाँ पे 55,200 तक का मोमेंट हमें मिल सकता है। ठीक है, और डाउन की तरफ हम बात कर लें, तो डाउन की तरफ आप देख लोगे कि यहाँ पे फिलहाल तो एक अच्छे खासे सेलर नजर आ रहे हैं। अगर इसको ब्रेकआउट होता है, ये अगर ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ तक आने का चांस है फिलहाल तो, है ना, 44,300। अगर इसको भी ब्रेकआउट होती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हम टारगेट अपना यहाँ पे यहाँ तक का इजीली रख सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ तक का आराम से हम रख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट होती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 44,535 तक का रहेगा। ठीक है ना, बराबर। तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल और पुट साइड का हमने आपको कुछ टारगेट्स बता दिए हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे मूवमेंट्स हो सकता है। और आज की प्रॉफिट कैसे मिली थी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने यहाँ पे कॉल्स प्रोवाइड किए थे। आप इसको एक पेपर ट्रेडिंग के तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।